हाँ तो बच्चों पार्टी कैसे हो। आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, क्वेश्चंस। पिछले लेक्चर में हमने सब पढ़ लिया था, खत्म कर लिया था। ठीक है, आज क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको जो क्वेश्चंस है स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है, और मैं भी एक बार लिख दूंगा, जो लिखना होगा मैं लिख दूंगा, और जो है वो स्क्रीन पे आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्या कह रहा है ये, लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ। अब ऑप्शन दिए हुए बच्चों 4। क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए बच्चों। हम है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हो पाएंगे। ओके, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ सब कुछ आपको। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। ओके देखो बच्चों, लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ। तो लाइट क्या करती है, क्या होता है, सेंसेशन ऑफ विजन। हाँ सर, विजन। ठीक है, साइट, सेकेंड ऑप्शन है साइट। सी है बोथ, ए एंड बी, एंड डी है नन। तो बच्चों क्या है राइट आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब आप बोलोगे सर विजन। ठीक है, तो बच्चों जो ये विजन होता है ना, VISION है ना विजन, तो ये क्या होता है ना, हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो विजन वो लाइट की वजह से संभव है। बच्चों साइट का मीन्स क्या होता है, साइट मीन जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे किसी बिल्डिंग की साइट चल रही है, अपन देखने जाते हैं, उसी वर्ड से समझो, है ना, उसी वर्ड से समझो। ठीक है, या किसी की साइट चल रही है, कुछ बन रहा है तो अपन देखते हैं। तो बच्चों जिस चीज़ को हम देखते हैं, जो अपनों को चीज़ दिखा रहा है, जैसे बिल्डिंग हो गया या कोई ऑब्जेक्ट जो हमें अपना नेचर या खुद दिखा रहा है ना, तो वो होता है बच्चों साइट। तो वो भी किसी से किसकी वजह से होता है, लाइट की वजह से। हम देख पा रहे हैं लाइट की वजह से, साइट दिख रही है लाइट की वजह से। तो लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन एंड साइट, दोनों। समझ में आया। ठीक है, लाइट की वजह से दोनों चीजें, है ना, दोनों चीजों का सेंसेशन, दोनों चीजें की फीलिंग होगी। ठीक है, विजन का भी और साइट का भी। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्या होगा ऑप्शन सी, मतलब बोथ। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, साइट समझ गए। अपन जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी साइट को देखते हैं, तो उसी चीज से समझो, साइट वो हमें चीज दिखा रहा है, अपने ऑब्जेक्ट, तो लाइट की वजह से ही तो दिख रहा है। हम लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, वो हमें लाइट की वजह से दिखा पा रहा है। ठीक है, तो विजन मतलब देखना, वो हमारा गुण है ना, और साइट मतलब वो उसका गुण है, ऑब्जेक्ट का गुण है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, सी, मतलब बोथ, दोनों। लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन एंड साइट, बोथ। ओके, हो गया इजीली। सेकंड करते हैं अब। ओके गुड, सेकंड पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। अब खुद से सॉल्व करने की सोचो, पहले खुद करो सॉल्व, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, लाइट इज एन लाइट इज, अब 4 ऑप्शन दिए हुए। ओके देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फटाफट देखो फटाफट देखो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर्म ऑफ एनर्जी, मासलेस, ऑल अबव। अब बच्चों क्या होगा राइट आंसर। मैंने जब लाइट पढ़ाया था तो आपको बताया था, जो लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि नहीं है, एक एनर्जी की फॉर्म ही तो है। और मासलेस होती है ना, मासलेस। लाइट का मास होता है क्या, नहीं होता सर, आपने बताया था नहीं होता। तो जो लाइट है वो मासलेस भी होती है। और मैंने ये भी बताया था बच्चों, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ठीक है, तो बच्चों जो लाइट है वो तीनों प्रॉपर्टी है। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, और मासलेस भी है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा सर, ये होगा, हमें तो पता था ये। अच्छा, आपको पता था, गुड। अब थर्ड क्वेश्चन करो अपने आप से, फटाफट करो, फटाफट फटाफट करो। अब तो मुझे पता, आप सारे कर लोगे, सारे अपने आप। देखे, अब थर्ड देखे, मैं बताओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आप स्क्रीन पे देखो, मैं इसमें पढ़ता हूं।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए और वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। हमने पढ़ा था ना सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस था, नॉन ल्यूमिनस था, और ल्यूमिनस में भी 2 टाइप के थे, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स और नॉन नेचुरल या आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स, है ना। नेचुरल जो होते हैं, जो नेचुरली है, एनवायरमेंट में है, ठीक है, पता है ना आपको इतना तो। ओके, ऑप्शन देखो बच्चों, ए है सन, बी है वुड, सी है इलेक्ट्रिक लैम्प और डी है टॉर्च। तो बच्चों नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स कौन सा है इसमें से? सर सन है, सन। अरे सन ही तो होगा, नेचुरली तो वही है। लाइट कौन एमिट करता है? सन करता है ना नेचुरली। अब लाइट अपने घर के लैंप की बात करूं, टॉर्च की बात करूं, इलेक्ट्रिक लैंप है तो ये भी ल्यूमिनस सोर्स, पर नेचुरल नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है, ये तो किसी आदमी ने बनाया है, मैन मेड है ना। नेचुरल तो जो है, जो हमारे इन्वायरमेंट में है कि नहीं है। तो इन्वायरमेंट में हमारा सन है, इसे किसी आदमी ने नहीं बनाया, तो नेचुरल कौन सा होगा बच्चों? सन। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सन, राइट। ठीक है, अब फोर्थ करो, फिर मैं बताता हूं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ करो आप, चलो फोर्थ करते हैं, करे फोर्थ। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, इजी है। तो ऐसे होंगे, अगर आपने पढ़ लिया है ना तो सारे ऐसे फटाफट से कर दोगे, फटाफट से, और बहुत ही एडवांस हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अब फोर्थ देखो बच्चों, लाइट शोज, है ना, लाइट क्या दिखाती है? ऑप्शन देखो, रैंडम प्रोपगेशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कर्व लीनियर प्रोपगेशन, सर ये भी नहीं है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, हाँ सर ये सुना सुना लग रहा है, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर क्या है? क्या लाइट रैंडम प्रोपगेशन बताती है, रैंडमली ट्रेवल करती है? नहीं। कर्व लीनियर, कर्व बनाती है लाइट, ऐसे चलती है क्या? नहीं सर, आपने तो बताया था जो लाइट होती है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी। हमने वो एग्जांपल भी देखा था, पाइप वाला, मोमबत्ती को देखा था, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप से दिख रही थी, जैसे ही वो कर्व पाइप से देखा था तो नहीं दिख रही थी। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, या रेक्टिलिनियर ट्रेवल करती है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, बता दोगे? हाँ सर आ गया, कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी, फोर्थ का सी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सॉरी प्रोपो नहीं, प्रोपेगेशन। बच्चों प्रोपेगेशन एक तरीके से ट्रैवल ही समझ लो, है ना, ट्रैवल ही समझ लो प्रोपेगेशन, है ना। या लाइट किस चीज की पालना करती है? तो सीधी स्ट्रेट चलती है, रेक्टिलिनियर। ओके, अरे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा, खत्म। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो आप, पहले खुद से करो फिर मैं बताता हूं, जितने मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर बहुत इजी है, आ गया आ गया। देखते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? 4 ऑप्शन दिए हुए। रिफ्लेक्टर समझते हो, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। रिफ्लेक्ट मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक तरीके से जब लाइट उससे टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है, या एक तरीके से हमें चीज दिखने लग जाती है ना, दिखने लग जाती है। जैसे मैं बात करूं, लाइट ऑफ है, ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे लाइट ऑन करूंगा लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, फिर हमें क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें पड़ी है ना। तो हमें चीज़ें क्यों दिखती है बच्चों? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। किससे? रिफ्लेक्शन की वजह से। जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये जो चीज़ दिख रही है बिकॉज ऑफ लाइट दिख रही है। अभी लाइट ऑफ कर दूंगा ना, नहीं दिखेगी, है ना। मैं भी दिख रहा हूँ ना आपको लाइट की वजह से। तो क्या हो रहा है, लाइट मुझ पर पड़ रही है, फिर मुझसे टकरा के कैमरे में जा रही है, मुझसे टकरा के कैमरे जा तो सभी जगह रही है, पर कुछ कैमरे में भी आ रही है, तो इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन देखो अब आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? ऑप्शन देखो, सन। सन है क्या बच्चों? सन रिफ्लेक्ट करता है लाइट? नहीं, सन तो सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से तो लाइट आती है, तो लाइट को एमिट करता है ना, वो तो खुद सोर्स है लाइट का। ओके, मतलब सन नहीं है।
सेकंड क्या है बच्चों? स्टार। सर स्टार भी नहीं है, क्योंकि स्टार भी लाइट को एमिट करते हैं, हमने पढ़ा था ना ल्यूमिनस सोर्स में, स्टार भी लाइट को एमिट करते हैं। ओहो। थर्ड देखो फिलामेंट। नहीं सर फिलामेंट भी नहीं है, फिलामेंट होगा क्या? नहीं है। डी है बच्चों मून। हाँ मून जरूर है। मैंने बताया था ना बच्चों, जो मून होता है क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है, बिल्कुल। और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है बच्चों? जब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट उस पर घिरती है तो वो विजिबल हो जाता है। अभी मैंने बताया था जब कोई चीज़ दिखने लगती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। तो जो मून है वो हमें क्यों दिखता है? जब सन की लाइट उस पर पड़ती है, सोर्स ऑफ लाइट मतलब ल्यूमिनस सोर्स की लाइट उस पर घिरती है, फॉल होती है, तो बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस सोर्स हमें मून दिखता है ना, चमकता हुआ दिखता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। तो अभी ऑप्शन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? कौन है रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट? बच्चों मून है ना, मून है, रिफ्लेक्शन कर रहा है मून। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फिफ्थ का डी मून। याद रह जाएगा, मून क्या है? रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या है? लाइट का रिफ्लेक्टर, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना, जब ही तो मून दिखता है। ठीक है, लाइट एमिट नहीं करता मून, है ना, सन की वजह से दिखता है। किसकी वजह से? सूर्य देवता की वजह से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। स्क्रीन पे देखो, आप पढ़ो। वुड मीन्स लकड़ी। लकड़ी बोले तो ये रही लकड़ी, ये देखो, दैट इज वुड। ये देखो क्या है? ये वुड। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 4 ऑप्शन दिए मैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पॉलीमर या ऑपेक। तो बच्चों जो वुड है क्या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है? ट्रांसलूसेंट क्या बताया था? जो है ना, क्या करता है, कुछ लाइट का कुछ पार्ट है जो उसमें से क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। लाइट का कुछ पार्ट उसको अलाउ कर देता है। ठीक है, और जो ट्रांसपेरेंट होता है वो तो पूरी की पूरी लाइट को अलाउ कर देता है खुद में से पास होने के लिए। ठीक है, और जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या बताया था मैंने? ऑपेक, जिसमें से जो लाइट है वो पास ही नहीं कर सकती, रोक देता लाइट को। कहाँ जा रही है भाई लाइट, कहाँ जा रही है ना। तो क्या करता है, जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है क्या करता है? लाइट को पास होने नहीं देता। तो जो वुड है क्या ऑपेक ऑब्जेक्ट ही तो है? ये देखो इसके आरंभ पार, ये ट्रांसपेरेंट है क्या? हमें दिख रहा है कि इसके पीछे की चीज दिख रही है, इसमें से लाइट पास कर सकती है? नहीं कर सकती सर, ये तो ऑपेक ऑब्जेक्ट है। तो यही तो क्वेश्चन है। तो जो वुड है किसका एग्जांपल है? ऑपेक ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑपेक ऑब्जेक्ट का। क्यों ऑपेक ऑब्जेक्ट का? जो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है उससे में से लाइट पास नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं कर सकता। या अलाउड कर सकता है क्या लाइट हो? लाइट पास हो सकती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या लाइट इसमें से यहां से घुसे और यहां से निकल जाए? पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं है पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी ऑपेक। जो वुड है वो क्या है? ऑपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी, हिंदी में अपारदर्शी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप खुद से करो, जितने मैं मिटा देता हूं। अब आप बोलोगे सर हमें तो है ना आ गया क्वेश्चन, अब तो आ गए सारे। ठीक है, 7th। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। सेंडिंग ऑफ लाइट बैक इन सेम मीडियम बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा जब लाइट सेम मीडियम में वापिस भेज दी जाती है, क्या बोल रहा? देखो, सेंडिंग ऑफ लाइट बैक इन सेम मीडियम मतलब लाइट टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस सेम मीडियम में चली गई। तो ये कब होता है बच्चों? मैंने बताया था रिफ्लेक्शन में होता है कि नहीं होता? क्या होता था उसमें? जब हम लाइट करते हैं उस पर, लेजर लाइट वाला मैंने एग्जांपल बताया था, है ना, मिरर के सामने करते, जब टकरा के वापस आ जाती है उसकी, फिर वो पॉइंट हमें दीवार पे दिखता है ना, तो वो क्या था? रिफ्लेक्शन। जब लाइट टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो हमने पढ़ा था हाँ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? सेंडिंग ऑफ लाइट बैक इन सेम मीडियम बाय ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज दिस? ऑप्शन देखो, ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो रिफ्लेक्शन ही तो होगा। रिफ्रैक्शन तो कुछ और चीज होती है। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन तो लाइट को बैंड होना होता है ना, जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। तो अभी तो ये बोल रहा है स्टैंडिंग बैक इन सेम मीडियम, वो तो रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो 7th का आंसर क्या होगा? ए रिफ्लेक्शन।
आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया सर, आ गया, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, नहीं सॉरी 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन देखो, जितने मैं बिठा देता हूं इसे। ओहो 8th क्वेश्चन, क्या 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। When light enters in a medium and changes its path, then this phenomena is called, A है reflection, B है refraction, C है both of these and D है none of these। तो बच्चों क्वेश्चन समझो, जब लाइट एंटर इन अ मीडियम, जब लाइट एक मीडियम में एंटर कर रही है, मतलब ये तो चल रही थी मस्त एक मीडियम में, अब दूसरे मीडियम में एंटर कर गई है ना, मतलब मीडियम चेंज हो गया, दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, तो क्या होगा बच्चों, लाइट रास्ता चेंज करेगी। अभी मैंने अभी इस पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, इट्स पाथ, है ना, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, बैंड हो जाती है, तो उसे क्या कहते थे, रिफ्रैक्शन। अरे सर आ गया। तो व्हेन लाइट एंटर इन अ मीडियम एंड चेंज इट्स पाथ, अगर रास्ता चेंज करिए मीडियम के अंदर घुसने के बाद, तो देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, क्या होगा ये फिनोमिना, रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसका आंसर क्या बच्चों, ए, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, है ना। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन देखो, क्या है 9th क्वेश्चन, द कलर ऑफ शैडो, शैडो का कलर पूछ लिया। अरे सर आ गया, मैं आ गया, क्या नहीं आता मैं बताता हूं। द शैडो ऑफ कलर इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, ब्लैक भी होगा और व्हाइट भी होगा, ओनली ब्लैक, ओनली व्हाइट, सेम एज दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा ऐसा होता है क्या, जो हमारी शैडो बनती है ब्लैक भी है व्हाइट भी है, ऐसा होता है? नहीं सर ऐसा नहीं होता, जो शैडो होती है ना हमेशा ब्लैक होती है ना, ब्लैक होती है। मैंने बताया था जो शैडो का कलर होता है हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था शैडो की। या ऐसा होता है क्या कि मैंने रेड टी शर्ट पहन रखी है, ये जो टी शर्ट पहन रखी थी तो शैडो भी इसी कलर की बनेगी? नहीं, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ओनली व्हाइट, व्हाइट भी नहीं बनती, तो व्हाइट वाला भी मतलब सी भी गलत हो गया। ओनली ब्लैक, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी, ठीक है, ओनली ब्लैक। अगर चेक करना है तो बाहर जाओ या रूफ पे जाओ अपने और देख लो, धूप में खड़े हो जाओ और ऑपोजिट डायरेक्शन में देख लेना, जहां से सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है शैडो, और देख लेना जो शैडो बन रही है आपकी परछाई बन रही है कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की है या व्हाइट कलर की, आपको पता चल जाएगा, है ना, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो मत जाओ। ओके, रफ कर दूं मैं। नेक्स्ट देखो, जल्दी देखो, नेक्स्ट 10th क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है, लाइट को, कैसी भी लाइट हो, है ना, उसको अलाउ नहीं करता खुद में से पास होने के लिए, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ऑपेक ऑब्जेक्ट या नन ऑफ दिस? बच्चों कौन सा कहलाएगा? अभी मैंने बताया था ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने नहीं दे रहा, अलाउड ही नहीं कर रहा कि लाइट उसमें से पास ही नहीं हो सकती। जैसे ये है, लाइट आई चुप, ऐसे थोड़ी ना इसमें से पार हो जाएगी, नहीं करेगा ये अलाउ, है ना। तो ये कौन सा वाला है? ये तो ऑपेक है ना। तो आंसर समझ में आया, कौन सा होगा बच्चों आंसर? ऑपेक ऑब्जेक्ट, मतलब सी, ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कौन सा होते हैं, कौन से होते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट? जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं खुद में से पास होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट। अरे सर अब तो हमें आ गए आपको? अच्छा तो जल्दी करो फटाफट, नेक्स्ट 11th वाला करो जल्दी से, फिर मैं पढ़ता हूं। हाँ मैं पढ़ू क्वेश्चन? हाँ सर पढ़ो। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द entire light to pass through them are called, मिसप्रिंट है, देन नहीं है, them है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इंटायर लाइट, इंटायर लाइट मतलब पूरी लाइट, मतलब पूरी लाइट, इंटायर मतलब पूरी लाइट, ठीक है, टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो
पूरी लाइट को खुद में से अलाउ कर देते पास होने के लिए। कौन से बच्चों? अरे ट्रांसपेरेंट है ना, है कि नहीं है ट्रांसपेरेंट? मैंने बताया था, जो लाइट पूरी लाइट को अलाउ कर देते कि हाँ आ जा, पास हो जा मेरे में से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे एयर हो गई, ये रही एयर। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है क्या कि ना इसमें से सिर्फ लाइट का कुछ पार्ट ही ट्रेवल कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा? नहीं सर, पूरी लाइट ट्रेवल करेगी। तो जो एयर है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट ही तो है ना। वाटर भी ट्रांसपेरेंट है। ये सब किसके हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब ए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके गुड, जल्दी करो नेक्स्ट, मैं मिटा रहा हूं इसे। अब 12 देखो, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ओहो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट थ्रू देम। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? अलाउ कर दे पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट, मतलब लाइट का कुछ पार्ट, ठीक है, उसको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ कुछ पार्ट ही मेरे में से जा सकता है और कुछ नहीं जा सकता। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? मैंने बताया था कौन से। ट्रांसपेरेंट तो नहीं होते। ट्रांसपेरेंट तो बोलता है हाँ पूरी जा, मेरे में से पूरी निकल सकती है लाइट तो, ठीक है। और ओपेक ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। तो बच्चा क्या? ट्रांसलूसेंट। तो आंसर क्या है बच्चों? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब बी। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, क्या बोलता है कि मुझ में से है ना लाइट का कुछ पार्ट ही जा सकता है या पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट ही जा सकती है, पूरी लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कभी शॉप में जाते हो या किसी ऑफिस में देखते हो या बैंक में देखते हो, जो कैबिन बने हुए होते हैं उनके, तो ऊपर तो कांच होता है, उसमें से हमें दिख रहा है, देन बीच में से क्या होता है? ब्लर हो जाता है, मतलब धुंधला, हल्का फुल्का तो दिखता है कि हाँ अंदर कोई है पर क्लियर नहीं दिखता। तो बच्चों वो कौन सा होता है? ट्रांसलूसेंट। मतलब लाइट की कुछ पार्ट तो अंदर जा रहा है, हमें दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो वहाँ पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, और मैंने एक ईंट का बताया था, है ना, ग्राउंड ग्लास जो रूफ पे लगाते हैं, उसमें से सिर्फ लाइट आती है, कुछ दिखता नहीं उसमें से। और एक मैं ग्लास की बात करूँ, साधारण ग्लास, नॉर्मल ग्लास जो गेट पे लगे हुए रहते हैं, अपन जानते हैं बैंक में या शॉप में तो हमें सब दिखता है अंदर का, हाँ कौन क्या कर रहा है सब दिखता है। ठीक है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिसमें से ब्लर ब्लर दिखता है। ठीक है, ब्लर ब्लर दिखता है। ओके, तो जो ट्रांसलूसेंट है वो क्या बोलते हैं? जो हमारे मेरे में से पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट ही जा सकती है, पूरी लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, तो आंसर पता चल गया? चल गया? बी, बी है इसका। ओके, बी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके सर, आ गया आ गया। मैं रफ करूं जितने आप, नेक्स्ट करो फटाफट, जल्दी करो। नेक्स्ट पढ़ू मैं बच्चों 13 क्वेश्चन। 13 मैं यहां लिखता हूं, मेरा हाथ नहीं जा रहा। 13 क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा। अच्छा, पिनहोल कैमरा पूछ रहा अब तो। ओहो, पिनहोल कैमरा देखा था मैंने, बनाया था और आपको एक इमेज भी दिखाई थी कि वो ट्री था, फिर उसकी इमेज कहाँ बन रही थी? उस पेपर पे बन रही थी जो बटर पेपर लगाया था, है ना? याद आ रहा है कुछ? हाँ सर याद आ गया। अब बता दोगे आप? देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल कैमरा, ऑप्शन देखो रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। बी देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट। सी देखो ऑफ अ साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और डी देखो ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों याद करो उस चीज़ को, जब हमने पिनहोल देखा था, पिनहोल कैमरा देखा था, तो जो ऑब्जेक्ट था बाहर क्या था? ट्री था, और उसकी इमेज क्या बन रही थी? ऑब्जेक्ट क्या था? ट्री था, उसकी इमेज क्या बन रही थी? उस पेपर पे बन रही थी ना, बटर पेपर पे बन रही थी कि नहीं बन रही थी? कैसी बन रही थी? उल्टी बन रही थी कि नहीं बन रही थी? पेड़ बिल्कुल ऐसा था, ट्री ऐसा था, ट्री, और इमेज उस पेपर पे ऐसी बन रही थी। ओहो, बन रही थी ना इमेज इस पेपर पे, तो कैसी होगी? जब उल्टी है ऐसी तो उसको कहते हैं इनवर्टेड। क्या कहते हैं? इनवर्टेड। अगर ये सीधी होती, अगर ये ऐसे बनती तो क्या कहते हैं? इरेक्ट। पर बच्चों पिनहोल से कैसी बनी थी? इरेक्ट नहीं बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। ठीक है, इन्वर्टेड बनी थी एंड रियल बनी थी। रियल क्यों बच्चों? अगर कोई भी इमेज हम स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, अगर वो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है, ये स्क्रीन ही तो है, ये बटर पेपर क्या है? स्क्रीन है ना? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है तो वो रियल होती है। अगर हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते
मिरर के अंदर बन रही है इमेज, जैसे हमारी इमेज मिरर के अंदर बनती है, तो बच्चों को वर्चुअल होती है। वर्ड से समझ रहे होगे, वर्चुअल, ठीक है। और रियल मीन्स वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, देखो। अच्छा, आप कांच के सामने खड़े होते हो, जो आपकी कांच के अंदर मिरर के अंदर इमेज बन रही है उसको बाहर निकाल के रख सकते हो या किसी स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो? सर नहीं कर सकते, वो तो कांच में ही रहेगी। तो बच्चों वो वर्चुअल है। अगर हम स्क्रीन पे फॉर्म कर रहे हैं तो क्या है? रियल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए, रियल है इन्वर्टेड। बी तो हो ही नहीं सकता, वर्चुअल तो है ही नहीं, इरेक्ट तो है ही नहीं, इरेक्ट तो बिल्कुल सीधी होती तो होती। बी तो गलत वैसे ही हो गया। सी देखो, ऑफ साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज बनी है वो क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है? नहीं सर, छोटी बनी थी, तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ दिस नहीं, तो ऑप्शन 1 ए वाला सही है, ठीक है। ए, रियल एंड इन्वर्टेड। ओहो सर, ये तो बहुत ही इजी था, समझ में आ गया हमें, बिल्कुल आया ना समझ में? तो याद रखना, ये चीजें काम आएगी आपके, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 14। करो फटाफट, जल्दी करो, वीडियो पॉज करके फटाफट कर लो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऑप्शन दिए हुए, उसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मैंने बताया था, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट को एमिट करते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो 2 टाइप के होते हैं, पर ये तो अभी पूछ रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नहीं पूछ रहा कि नेचुरल ल्यूमिनस या नॉन नेचुरल, है ना, या आर्टिफिशियल, ये नहीं पूछ रहा। ये तो पूछ रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। मैंने बताया था कौन से होते हैं, जो लाइट को एमिट करते हैं, जिसमें से लाइट निकलती है। ओके, आ गया सर। ऑप्शन देखो, ए है सन, हाँ सन लाइट एमिट करता है। बी है इलेक्ट्रिक बल्ब, ओहो ये भी करता है। सी है कैंडल, वाह वाह ये भी करता है सर। और डी है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब सन भी है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है और कैंडल भी है। ये तीनों करती है ना लाइट एमिट, करती है कि नहीं करती? हाँ सर करती है। तो ल्यूमिनस सोर्स यही तो होता है जो लाइट को एमिट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसमें से लाइट निकलती है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? डी, डी ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों ही क्या है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट करें। आप वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, फिर चेक करना कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन देखो बच्चों, ए है चेयर, बी है ट्यूबलाइट, सी है स्टार, डी है नन ऑफ दिस। बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट तो नहीं करते पर विजिबल हो जाते हैं जब ल्यूमिनस सोर्स से लाइट उस पर गिरती है, ठीक है। अब देखो ट्यूबलाइट तो खुद ही लाइट एमिट करता है, ये तो ल्यूमिनस सोर्स है, नॉन ल्यूमिनस नहीं। स्टार भी लाइट एमिट करते हैं, ये भी नॉन ल्यूमिनस नहीं है। डी को तो छोड़ो। अब ए पे आते हैं चेयर। बच्चों हाँ चेयर, ठीक है, घर में कमरे में चेयर पड़ी है, लाइट ऑफ है, हमें विजिबल नहीं हो रही। जैसे लाइट ऑन करूंगा, जो हमारा लैंप है उससे लाइट उस पर पड़ेगी, ल्यूमिनस सोर्स से उस पर लाइट पड़ेगी, तो क्या विजिबल हो जाएगा। तो वो कौन सा है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आंसर मिल गया। कौन सा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? चेयर, मतलब ए। चेयर क्या है? नॉन ल्यूमिनस, जो लाइट को एमिट नहीं करता। ऐसा होता है क्या चेयर में से लाइट निकल रही है, निकलती है क्या चेयर में से लाइट? नहीं निकलती, वो तो विजिबल हो जाता है जब अपने लैंप की लाइट पड़ती है या ल्यूमिनस सोर्स की लाइट उसमें गिरती है, तब विजिबल हो जाता है, हाँ दिखने लग जाता है, ठीक है। रफ कर दूं? आप नेक्स्ट करो वीडियो पॉज करके फटाफट। नहीं समझ में आया तो फिर देखो 16 क्वेश्चन, बड़ा ही इजी सा है, प्यारा सा है, सुंदर सा है और खत्म होने वाले। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, फिर खत्म। देखो क्या है, ओहो स्पीड ऑफ लाइट कर लिया होगा आपने, मुझे पता है। स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज, ए ऑप्शन है 3 × 10⁹ ये देखो ऐसा लिखा हुआ है 10⁹ मीटर। अब मैंने बताया था इसे पर सेकंड, ठीक है। ये जो निशान है ना, ये मतलब ये बताता है जो मीटर के अपॉन में है सेकंड,
है ना, मीटर के अपॉन में है सेकेंड, तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में कैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है मीटर सेकेंड -1। तो बच्चों ये सेकेंड के ऊपर ये -1 क्या दिखाता है, -1 यही दिखा रहा है कि जो अपॉन में था ना वो सेकेंड, उसको हमने ऊपर ले लिया। जब इस अपॉन वाली चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं तो -1 लग जाता है, ठीक है, -1 लग जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ओके, समझ में आया। ये समझ लो कि ये मीटर पर सेकेंड, ये नीचे ही है तो मीटर पर सेकेंड। अब ये मत देखना कि यार ये -1 कहाँ से आ गया, नहीं वो नीचे था, उसको ऊपर ले आया, मीटर के साथ रख दिया, बिल्कुल साथ साथ में, है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, बिल्कुल उसके साथ रख दिया, तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ओके। अब ऑप्शन देखो बच्चों, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, सर नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सर यही तो है। अच्छा सही, सी देखो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, नहीं सर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नहीं सर। आंसर है सर बी, आ गया हमें। मैंने क्या बताया था बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, बी। ओहो मजा आ गया, आया कि नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, फिर खत्म, ठीक है। 17 देखो, लाइट ट्रेवल्स इन, ऑप्शन देखो, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कल, या नन ऑफ दिस। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऐसे सीधी, या कर्व लाइन में करती है ऐसे, या सर्कल में करती है, ओहो सर्कल बना दिया, नहीं सर आपने बताया था जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी, जूम। हमने पाइप से भी देखा था, बिल्कुल स्ट्रेट, कर्व पाइप से देखा था, दिखी थी क्या, नहीं दिखी थी सर, नहीं दिखी थी। तो क्या होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, कैसे लगे क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया, आया ना मजा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।